अब मार्केट ने आंखों से आंसू तो निकलवा ही दिया होगा, आपको पता ही होगा, आप लोगों का लाल लाल हो रखा होगा सबका। इस लाल लाल के त्यौहार में इसे डिस्काउंट का नाम दिया जाता है शेयर मार्केट के अंदर। इसे घबराने का त्यौहार बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, लेकिन घबराने का त्यौहार ना समझ के आप लोग यहाँ पे इसे अपॉर्चुनिटी समझो, जिससे कि आप मल्टीपल रिटर्न ले सको। ये पोर्टफोलियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई बहुत ही पुराना पोर्टफोलियो नहीं, ये हाल का पोर्टफोलियो है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे अपने आंखों के सामने देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो अब अपने लिए क्या रणनीति हो सकता है, आपके लिए सबसे पहले बता दें, आप लोगों को अच्छे अच्छे शेयर सारे मिल जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ वीडियो को शुरुआत में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत देर तक लोग नहीं देखते, दैट्स वाई हम पहले ही आपको वो चीज़ बता देते हैं। फिर आज की वीडियो का मुद्दा क्या है, मार्केट गिरा हुआ है, तो मार्केट गिरा है तो किस इंडस्ट्री पे आपका नज़र हो सकता है जो आपको मल्टीपल और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। उसमें नाम आपका हो सकता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लोगों का बहुत कम नज़र है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, 6% का राउंड गिरा हुआ है। आप पहले से बात करें तो लगभग से जो शेयर 175 का है, आप 80 से 160 भी काउंट कर लोगे ना दोस्तों, तो ये एकदम बीच में खड़ा है। ये समझ रहे हैं आप, मतलब सेक्टर तो बहुत टॉप है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि इतना गिरा हुआ है। सबसे बड़ा कारण जो इनका प्रॉफिट है ना, वो देख लीजिए, यहाँ पे 61% फॉल कर गया, 81 करोड़ ऑन पैरेलल डिमांड, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, दैट्स वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा ये गिरा हुआ है। शेयर कोई बुरा नहीं है, बस होल्ड करने की ज़रूरत है। और जिनको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, अगर ऐसे शेयर्स आपको जो बुक वैल्यू के एकदम नज़दीक में खड़ा है, बताने वाले आपको, एकदम वीडियो को टाइम दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वीडियो को टाइम दीजिए, देखिए कि सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है ना, वो आप जानेंगे, अच्छी चीज़ों को समझेंगे तो ही यहाँ पे आप कुछ कर पाएंगे। तो मैंने बता दिया बुक वैल्यू के नीचे है ये, जो इसका बुक की वैल्यू 138 का है, वो अभी 129 का मिल रहा है। और इनके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनी, दिक्कत हुआ प्रॉफिट में सिर्फ। और ये कोई मतलब चलो एक इंडिकेटर तो है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आप लेके चल सकते हो। कोई शेयर इतना टॉप शेयर अगर आपको मिल रहा है सस्ते में दोस्त, तो मैं तो मानता हूँ कि चलो ये तो आपको इसके अंदर एंटर ज़रूर करना चाहिए। ऐसा वैसा शेयर नहीं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले हो, म्यूचुअल फंड वाले भी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बात करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये कुछ शेयर मार्केट के मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक ही बार में आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना आप लोग। एक बात और है कि तभी जाके इन्वेस्टमेंट करना आप, ठीक है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें जो मिलती है वो लगभग से अच्छी मिलती हैं। आप अपना रिसर्च पूरा कर लेना, आपको लिस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्राइम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 लाख रुपए भाई ने डाल दिया है और लॉस पे लॉस हो रहा है। हालांकि ये पुराना डेटा है, कुछ आई थिंक अभी और लॉस में होंगे, है ना। जो लॉस ये 5,000 6,000 दिख रहा है, 10,000 से ऊपर हो चुका है लॉस इनका, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी शेयर भागता हुआ दिखता है आप लोगों को, पटाख से बाई कर लेते हैं। जैसे अभी ओला इलेक्ट्रिक भाग रहे हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले उसके बारे में भी। एकदम बने रहिए वीडियो के अंदर। वीडियो पे आए हैं तो आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी सोचे होंगे 20% भागा है एक दिन में वो शेयर, 20%, तो फिर उसके बारे में जानना तो जायज़ है। तो ऐसा ना करें कि कोई शेयर भाग रहे तो उसके अंदर इंटरेस्ट कर देने का, है ना। हाँ, अभी उसके अंदर करना नहीं करना मैं बताऊंगा आपको, एकदम अच्छा सजेशन दूंगा, और वो आप खुद से थोड़ा समझना फिर इन्वेस्ट करना, मेरे कहने से नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एचईएल के अंदर पसंद आया, भाई ने इन्वेस्ट किया, 1,000 का लॉस हो गया 10,000 11,000 में से। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.5 लाख डाल दिया, भैया हमें बहुत पसंद आ गया। ऐसा कभी नहीं करने का। अगर आपको कोई भी सेक्टर पसंद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार में, शेयर मार्केट में लोग गलती क्या करते हैं, एक ही बार में, सुनिए, एक ही बार में पूरा पैसा एक ही शेयर में डाल देंगे, जो कि कतई गलत है। वो तो मैं मानता ही नहीं कि ऐसा करना चाहिए। एक ही बार में एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा कभी नहीं डालना चाहिए। हाँ, 20,000 करके आप अच्छे अच्छे सेक्टर में डाल सकते हो, लेकिन वो भी इंतजार करके, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा इंतजार करो, पोर्टफोलियो बनाओ आप, ऊपर नीचे बाजार होता है, इंतजार करें आप, दैट्स वाई इन्वेस्ट करें आप, ठीक है। चलिए, तो ये बताना मेरा काम था। पेनी स्टॉक के पीछे कभी मत भागना आप लोग। अच्छा, बात यहाँ पे ये आता है कि आप लोगों को हम लोग प्राइम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अच्छे लिस्ट मिल जाते हैं, सहूलियत होता है आप लोगों का। प्राइम के लिए हम लोग चार्ज करते हैं 500 रुपीज़, जो कि मैं मानता हूँ कि किसी को अगर लाखों इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्राइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट टर्म पे पैसे कमाना चाहते हैं। जैसे देख लीजिए, भाई ने यहाँ पे 37% का रिटर्न हमने दिलवाया है, 37% का रिटर्न, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होता है। अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट भले ही ना किया हो, इसके अंदर भी आप देख लीजिए, इन्होंने लगभग से 31% का रिटर्न हमने दिलवा दिया। हालांकि मैं ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इन्होंने थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी किया है, ठीक है।
अपना अकॉर्डिंग भी थोड़ा किया है, लेकिन हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक बताया, जैसे सुजुलोन एनर्जी, इनको हमने 50 के रेट से बाई कराया था और अभी देखिए 40 पे भी बाई कराया था बहुत सारे लोगों को। तो प्राइम के लिस्ट में जो स्टॉक्स भागने वाले होते हैं वो स्टॉक आपको हम बता देते हैं कि देखिए एक्चुअली ये स्टॉक भाग सकता है जिस तरीके से ये भाग रहे, तो आपको सारे वो लिस्ट मिल जाते हैं प्राइम के अंदर जो भी भागना होता है जिन्हें। NBCC के अंदर देखिए 30% का रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। वही आप ऑयल इंडिया की तरफ देख लें, हमने आपको वैसे भी बताया था, और आपको प्राइम के अंदर भी लिस्ट मिला था, बहुत अच्छा शेयर है ऑयल इंडिया। तो यहाँ पे आपको 47% का रिटर्न मिला है, देख लीजिए यहाँ पे है ना। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पे तो ये सारा इन्वेस्टेड तो है ही, बहुत सारे सस्ते सस्ते में हमने बाई करवाया था शेयर्स को, ये देख लीजिए। IRFC को एक बार आप देखिए, यहाँ पे IRFC को हमने बाई करवाया था लगभग से 96 रुपीज़ में। तो ऐसे ऐसे फ्यूचर में जो मल्टी बैगर होने वाले होते हैं ना, वैसे वैसे सेक्टर को हम आपको बता देते हैं एकदम ईजिली। तो आपको जो है प्राइम के साथ जुड़ना है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, 500 रुपीज़ लगते हैं, आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा प्राइम। अब उसका फ़ायदा ये है कि आपको अच्छे अच्छे सेक्टर हम बता देंगे जो भी जस्ट भागने वाले होते हैं। एक गारंटेड तो नहीं, अनुमान होता है, उस पर आप रिसर्च खुद से कर लेना, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के कहने से इन्वेस्ट करना है ना, ये भी नहीं, तो उससे भी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो देखिए शेयर तो अपने जो बुक वैल्यू बहुत नीचे है, बहुत हीरा शेयर है, आप इसके ऊपर नज़र रखो, ठीक है। चलिए अब बात क्या आता है, अब बात आता है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, कि आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए शेयर 20% भाग गया, ठीक है। आप एक बार देखो तो लिस्ट ही हुआ मतलब 9 को, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या रणनीति आपका हो सकता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए नहीं इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए है तो बहुत रिस्की कंपनी, और जहाँ तक आपने नाम भी सुना होगा बहुत सारा, ओला 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 ओला, है ना, सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग गुस्सा भी दिलाते हैं इस नाम से, है ना। चलिए तो हमें नहीं, किसी और को, है ना। चलिए तो अब बात ये है कि क्या इस शेयर को बाई किया जाए या फिर बस भैया अब इस रेस में हमें पढ़ना नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो इंसान अगर शॉर्ट टर्म पे लाइक 10 दिन 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है, मतलब अगर 10 दिनों में भी अगर वो 10-20% 30% लेके निकल जाए बिना लालच के कि और मुझे मिल जाए, तो मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म पे जिसे रिटर्न लेना है तो अपने जो स्टॉक जब नया लिस्ट हुआ मार्केट में, जाहिर सी बात है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके ऊपर डाउट तो नहीं होना चाहिए, कर्ज में दबी हुई है, ये भी सबको पता है। फिर लोग जा क्यों रहे इसके तरफ, इसलिए जा रहे कि उन्हें शॉर्ट टर्म पे मतलब प्रॉफिट लेके निकलना है। कल जब ये शेयर जब 10% भागा था, अराउंड यहाँ पे था, जब 80 के करीब में था ये शेयर, तो हमने सबको लगभग से सोचा कि बता दें, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो नहीं, वीडियो के अंदर ही बता देंगे। तो आप अपना रिसर्च पूरा कर लेना, अपने रिस्क पे सारा चीज़ करना, हमारे ऊपर नहीं। हम जो बताएंगे मोस्ट प्रोबेबली लगभग ठीक ठाक ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम फिक्स हो। लेकिन प्राइम के अंदर अच्छे शेयर्स के लिस्ट मिलते हैं आपको, जो टॉप शेयर होते हैं, और उसके अंदर आपको जो शेयर मिलता है वो अच्छा शेयर, ये नहीं कि कोई जानता ही नहीं था उस शेयर के बारे में, जानते हैं सभी लोग। आपके पास 4 सेक्टर दे दे, आपसे पूछ ले कि चारों में से कौन सा ज़्यादा ग्रोथ करेगा, आप बता पाओगे क्या? मुश्किल होता है ना। अगर हमें वो पता पहले से चल जाए तो हम ज़रूर से उसके अंदर ज़्यादा पैसे डाल देंगे, है ना। और वही उसी का फ़ायदा कोई उठा पाते हैं, अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लेते हैं, और आप लोग वहीं पे बैठे रह जाते हो। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छे शेयर की लिस्ट आपको प्राइम में मिल जाते हैं। प्राइम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने का तरीका है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके आपको हमें मैसेज कर देना है कि हमें प्राइम चाहिए, ठीक है। ओके, किन्हीं का लॉस हो रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर गलत शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप ज़रूर से वैसे शेयर से दूर रहें, ठीक है। होल्ड करके जैसे ही प्रॉफिट दे रहा है निकल जाए वहाँ से, ठीक है। चलिए तो लंबे अरसे के लिए अगर ओला इलेक्ट्रिक देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये आपका पैसा डूबा चूना लग रहा है ना। तो ऐसे कंपनी के ऊपर जो ऑलरेडी इनकम तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट आप देख लो, तो ऐसे कंपनी से कोसों दूर रहना, आप लोग कोसों दूर रहने में ही भलाई है, ये क्लियर कट बात है। अब बात क्या है, अपर सर्किट तो लगेगा, ये शेयर से आप लोग लगभग से 30% 40% रिटर्न ले लो भैया, और लेके निकल जाओ, लेके निकल लो, 30-40% रिटर्न लो और निकल जाओ। ज़्यादा कैपिटल मत डालना, नॉर्मल कैपिटल लगे निकल सकते हो, गारंटेड में नहीं बोल रहे, ठीक है। लेके निकल जाओ, ये आपको बता दिया हमने, ठीक है। एक बार ट्राई करना, अरे 1,000 रुपये लगा देना, एक बार ट्राई कर लेना। 20% ना मिले तो मेरे को बोलना। 10% होगा, 1,000 रुपये लगाओगे तो 10% होगा आपका 100 रुपये, 20% होगा 200 रुपये, तो 1000 लगाओगे तो 200-300 प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना है बस,
नया लिस्ट हुआ है और चलेगा। तो ये बात बताना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बताया, ये मेरा काम था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब थोड़ा सा नज़र हम लोग इन पे डालते हैं। जैसे कि हमने गैल को बोला था एनटीपीसी बहुत टॉप शेयर है, ऐसे ऐसे शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करना मैं मानता हूँ पाप के बराबर है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बहुत टॉप शेयर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। इरकॉन, देखिए अगर शेयर जितना नीचे आ रहा है घुसने का आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। जितना नीचे आए ना, जितना नीचे आए आने दीजिए दोस्त, आने दीजिए। शेयर अगर अच्छा शेयर अगर नीचे आ रहे, सब कुछ अच्छा है, ऑर्डर्स मिल रहे थे तो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे ऑर्डर्स। जैसे कि इसको नहीं, रेल विकास निगम को, जब रेल विकास निगम को ऑर्डर्स मिल रहे थे आपको तो बहुत नीक लग रहे थे। हमारे तरफ का भाषा इधर नीक, नीक मतलब अच्छा, मतलब उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, नीक लग रहा था आपको। अभी जब ये शेयर को नीचे जा रहा है, भले ही ऑर्डर्स मिले हैं, वो काम चल रहे, तो आपको बुरा लग रहा है। भैया उससे नहीं होता, कंपनी अच्छी है, नीचे आ रही है, आने दो, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना। हाँ, एक ही शेयर के अंदर कभी भी अंधे की तरह पूरा पैसा मत डालना, चाहे एवरेज करने का ही चक्कर क्यों ना हो, पूरा मत डालना, ठीक है ना, पूरा मत डालना, एक ही बार में पूरा पैसा भी मत डालना, ठीक है। नेल्को अच्छा शेयर, हिंदुस्तान कॉपर अच्छा शेयर है, हिंडोल्को एक टॉप शेयर है, टाटा केमिकल लंबे अरसे के लिए अच्छा शेयर है, टाटा पावर इज द बेस्ट शेयर, जियो फाइनेंस। भैया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिला है इन्वेस्ट करने का इन सारे सेक्टर के अंदर। भैया मैं बोलता हूँ अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ज़रूर आइए जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। और हम पर्सनली धीरे धीरे तो ऐड कर रहे हैं, 22 ये हाल ही का पोर्टफोलियो है। तो जो शेयर आपको लगभग से 350 के करीब था वो शेयर, अच्छा एक मिनट, ये तो 400 भी टच किया है, तो जो शेयर 400 के करीब का है वो 325 में मिल रहा है। मैं मानता हूँ ये डिस्काउंट है। अगर जिस दिन, सुनिए, शेयर डेली नहीं भागते, जिस दिन भागेंगे ना आपको अपनी औकात दिखा देंगे, ठीक है। तो वीडियो का भी एंड करेंगे सिर्फ एक चीज़ बोल के कि मार्केट के अंदर एंटर किया जाए या नहीं, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम सलाह देंगे आपको। तो ऐसे शेयर्स अगर आपको मिल रहे हैं, जिस दिन शेयर्स भागते बहुत कम है और जिस दिन भागना शुरू कर दिया, कोई माई का लाल नहीं है जो ऐसे शेयर्स को आगे बढ़ने से रोक सकता है, ठीक है। शेयर्स भागते हैं ऐसे शेयर बहुत अभी लिमिटेड, जिस दिन भागते 10 दिन में आपको औकात याद दिला देंगे, 10 दिनों में। तो मैं तो बोलता हूँ अच्छे सेक्टर के अंदर बने रहो आप, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ज़रूर से उसे आप करो, ठीक है। चलिए अब मेरा लास्ट अब जाने का वक्त आ चुका है। मैं पूरे सेक्टर को नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा। अच्छा, कल के वीडियो में कुछ सेक्टर्स बचे थे, मैंने बहुत सारे सेक्टर के बारे में कल के वीडियो में जिक्र किया है, तो सेम चीज़ मैं हमेशा नहीं बताना चाहता। बहुत सारे सेक्टर के ऊपर हमने बात किया है, बहुत सारे सेक्टर के ऊपर, जिसमें टॉप शेयर्स खुद यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अदानी पावर, इन्वेस्ट करने के लायक, अदानी पोर्ट जो ज़्यादा रिटर्न नहीं, टाटा स्टील के अंदर लंबे अरसे के लिए लेकिन ज़रूर रिटर्न देगा, जियो फाइनेंस के अंदर, एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर। कल तो गजब भाई, एकदम रॉकेट बना तो रॉकेट बनते ही रह गया, 3% के करीब में, 2.5% के करीब में। एनटीपीसी, आईआरएफसी, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप लंबे अरसे के लिए बने रह सकते हैं, ठीक है। आईआरएफसी के अंदर खास करके एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी दोनों अच्छे शेयर्स हैं पावर सेक्टर के ही, तो ज़रूर से, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर के बारे में कल हमने जिक्र किया है। अब क्या बात करें, अब मार्केट के अंदर इस टाइम पे एंटर किया जाए या नहीं। सबसे पहला सवाल, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था जब हमने आपको मार्केट गिरा था, मैंने बताया था। वॉर का सिचुएशन भले ही है, आप अगर लंबे अरसे के लिए आ रहे हो किसी शेयर के अंदर भैया, तो मैं मानता हूं कि आपके लिए एक चीज़ हमेशा हथियार आपका है, और वो है 50,000 आपके पास है तो 25,000 डाल के आप इंतज़ार करो। जब मार्केट आपको क्रैश नज़र आए, वो क्रैश भले ही 1 महीने बाद नज़र आए, 2 महीने बाद नज़र आए, 3 महीने बाद नज़र आए, आएगा ज़रूर थोड़ा बहुत, लेकिन ज़रूर से उसी सिचुएशन पर अपने पैसे को आप लगाएं। एक ही बार में पूरा पैसा कभी ना लगाएं, है ना। इससे क्या होगा कि आप, मार्केट भाग रहे हैं तो लगातार भागता ही नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा और बस उसी का इंतज़ार करना है आपको, ताकि आप मंदी से भी बचो। अगर मान लो कि आपने खरीदा और मंदी आ गया तो फिर आपके लिए तो धंधी बेकार हो जाएगा। तो आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना है, भले ही उसी रेट पे आप बाद में खरीद लेना, लेकिन आपके पास अगर मंदी आ गया तो आप एवरेज कर लोगे, आपके पास एवरेज का पावर रहेगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जहाँ तक एंटर का बात रहा है, तो हमने मैं कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा, मेरे को अच्छा लगता है वो चीज़। एक्साइड को, या फिर बहुत सारे शेयर हैं जिनको हमने बोला था कि आप खरीद लीजिएगा, और जो शेयर एक्चुअली बहुत नीचे पे खड़ा है, 13% के करीब में मैं ख़रीदने का राय दिया था, और वो शेयर डिस्काउंट पे अभी देखिए, एक्चुअली वो आया था शेयर 480 के करीब में और 490 जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा नहीं गया, लेकिन हाँ लंबे अरसे के लिए बहुत अच्छे शेयर हैं एंटर करने के लिए। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, शेयर्स में अभी भी एंटर करने का समय है। कुछ शेयर्स हैं जो आपको प्राइम में लिस्ट दे देंगे कि महंगा नहीं है अभी भी, और एकदम एंटर कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो जिनको इन्वेस्ट करने हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा प्राइम के लिए, और इन्वेस्ट करते रहिए अपने हैप्पी जर्नी, ठीक है। और ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, ठीक है, आपका रिसर्च करके, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को।